बिहार की 10 लोकसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। 10 के 10 लोकसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया प्रत्याशी के नामों की सूची जारी। असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बड़े ऐलान के बाद महागठबंधन और जेडीयू गठबंधन के खेमे में मचने लगी है खलबली। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा की सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं और साथ ही दूसरी तरफ एआईएमएम पार्टी के बिहार सदर जनाब अब्दुल इमाम साहब ने 10 प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए महागठबंधन को बड़ा चैलेंज भी कर दिया है, जिनके बाद पूरी बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिरकार वो 10 लोकसभा की सीटें बिहार में कौन कौन सी है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने प्रत्याशियों के किस्मत को आजमाएंगे और उन 10 लोकसभा की सीटों पर किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब खेला करेंगे। तो दोस्तों आइए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला बात करें तो किशनगंज लोकसभा सीट, जहां से एआईएमएम पार्टी के बिहार सदर जनाब अब्दुल इमाम साहब खुद चुनाव लड़ चुके हैं और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रत्याशी जनाब अब्दुल इमाम साहब के हक में वोट डाले जा चुके हैं। 26 अप्रैल को पहले चरण में अब्दुल इमाम साहब के हक में किशनगंज की लोकसभा सीट में वोट डाला जा चुका है। और वहीं पे दोस्तों दूसरा बात करें तो दूसरा वाल्मीकि नगर, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डॉक्टर राशिद साहब को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और वहीं पे दोस्तों तीसरा बात करें तो महाराजगंज, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक हिंदू नेता को टिकट दिया है जिनका नाम है अखिलेश शर्मा। यानी दोस्तों आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 10 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनमें से 5 सीटों पर नॉन मुस्लिम भाइयों को एआईएमएम पार्टी का टिकट दिया है, जो कहने की महाराजगंज भी है। महाराजगंज में अखिलेश शर्मा को एआईएमएम पार्टी ने टिकट दिया है। काराकाट से मौजूदा जिला पार्षद साहिबा प्रियंका चौधरी साहिबा को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और वहीं पे पांचवा बात करें तो पांचवा शिवहर, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 5 बार के पूर्व मंत्री के बेटे को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है, जिनका नाम है राणा रणजीत सिंह साहब, जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शिवहर की लोकसभा सीट से एआईएमएम पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और वहीं पे दोस्तों सातवां बात करें, सातवां मुजफ्फरपुर, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अंजारुल हसन साहब को एआईएमएम पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। और वहीं पे दोस्तों अगला बात करें तो अगला गोपालगंज, जहां से दशरथ मांझी साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। और वहीं पे दोस्तों अगला बात करें तो पाटलिपुत्र, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फारूक रजा साहब को एआईएमएम पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और साथ ही 9वां सीट की बात करें तो 9वीं सीट पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तय नहीं किया है, लेकिन जहानाबाद वो 9वां सीट है जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और 10वें सीट की बात करें तो 10वां सीट है बक्सर, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फिलहाल उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन यहां पर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। चुनाव लड़ने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ताल ठोक चुका है। दोस्तों आपको बताता चलूं, बिहार की टोटल 40 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर एआईएमएम पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जो एक बार फिर से आपको बता देते हैं इस प्रकार है। किशनगंज लोकसभा सीट, जहां पर वोट डाले जा चुके हैं। दूसरा वाल्मीकि नगर, तीसरा महाराजगंज, चौथा काराकाट, 5वां शिवहर, 6वां मुजफ्फरपुर, 7वां गोपालगंज, 8वां पाटलिपुत्र, 9वां जहानाबाद, 10वां बक्सर। इन 10 लोकसभा की सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और भी 1-2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी बिहार की सियासी गलियारों में खड़े कर सकते हैं, लेकिन अब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुगबघाट के तौर पर इन प्रत्याशी के नामों का पर मोहर लगाया है और पूरे दमखम के साथ इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब 10 बिहार की लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल कर पाएंगे या फिर कितनी पर नहीं कर पाएंगे? आप इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।